ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर नशा चढ़ाया। कैसे तुम पूर्वज आत्माएं हो, सारे विश्व की आत्माओं की पालना करना आपका फर्ज है। बीज रूप बाबा के साथ मास्टर बीज रूप हो। बहुत नशा चढ़ाया। फिर बाबा ने आज की मुरली में सेवा की सफलता की भी 3 बातें बताई। कैसे, हाँ, 3 बातें, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। फिर बाबा ने आज सब बच्चों को संगठन में एक ऊंची आत्मक दृष्टि से देखने का खास इशारा किया। सबके ओरिजिनल संस्कारों को देखने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ आत्मा को नहीं देखो, ओरिजिनल संस्कारों को देखो, तो संगठन में बड़ा सुंदर वो हो जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने विशेष जो है सेवा का हाईएस्ट स्वरूप, दुआएं देना, दुआएं लेना, ये बाबा ने कहा खूब करना है। तो अब सुनते हैं 31 मार्च 2010 की मुरली है। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आप बच्चे मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, कैसे? नंबर 2, सेवा में सफलता की 3 बातें कौन सी हैं? नंबर 3, संगठन में रुकावट को खत्म करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? नेक्स्ट, ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है? तो सुनते हैं 31 मार्च 2010 की मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है और तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष की पालना मिलती है। तो आप सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां पत्तों को सकाश दे रहे हैं। ऐसा नशा रहे, सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। यह पहले प्रश्न का उत्तर। क्यों? सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ ही आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्होंने पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्होंने पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, क्या कि आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है? बाबा कहते दे रहा है क्या?
अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि ये भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वे भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने ही हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना ही है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से ही होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियां पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की भी नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसे किसकी भी नहीं होती है। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का होता ही नहीं है। तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है, तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं हम भी अभी अपने राज में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत गाते रहते हैं मन में, गीत तो गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क और संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं, कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवाएं कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते हो उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है। सेवा की सफलता की 3 बातें सुनाई थी, कौन सी सुनिए, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, और तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह अभी साथ साथ सेवा में हैं तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट होंगे। और जिन्हों की सेवा करते हो, सेवा की वे भी
आगे बढ़ते जाएंगे, निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। सुन लीजिए, मैंपन से नहीं सेवा करनी, निमित्त भाव से, बाबा करार। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते कोई ना कोई साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो क्या, या जो मिक्स संस्कार हैं वे भी दिखाई देता है। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह भी आ जाता है वर्तमान संस्कार, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो यह जो सब अभी संगठन में रुकावट आती है तो वह रुकावट खत्म हो जाएगी। ओरिजिनल संस्कार की आत्मा वो सामने देखना, कितनी पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, महान आत्मा। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना, परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो नंबरवार, लेकिन तो ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अब दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वह दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है और आप लेने वाले हो, तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार में देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। तो चारों ओर के बच्चों को विशेष बाबा ने बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सेवा के हर कदम में सफलता प्राप्त करने वाले, सदा ओरिजिनल संस्कारों को देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो दुआ देना है, दुआ लेना है। अपने को मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के दुआएं दो। सारे परिवार के हम निमित्त हैं, सारा विश्व मेरा परिवार। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।